रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, कि वो जो आर है वो डिफाइंड है आपका जेड टू जेड, यानी कि पहला इंटीजर भी जेड लेना है और दूसरा भी जेड लेना है, सेट ऑफ इंटीजर्स से लेना है। तो वो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आर में कब आता है, जब इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर आ जाए, तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर के अंदर होता है। अब जनरली पिछले क्वेश्चंस में हम आर यहां पे बना रहे थे, बट इस क्वेश्चन में आर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सेट जिस पर ये डिफाइंड है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो आर बनाना तो यहां पॉसिबल ही नहीं है। तो जनरल डेफिनेशन से हम क्वेश्चंस को करेंगे कि जैसे फॉर रिफ्लेक्सिव हम करते हैं सबसे पहले। अब कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए के लिए ए टाइप का एलिमेंट आर में मिल जाए। अब ए जो है आर में कब होगा, जब ए माइनस ए आपको क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, तो फिर आप कह पाओगे कि ए आर में है। आप समझो, हम बोलेंगे लेट ए बिलोंग्स टू जेड, या फिर फॉर ऑल ए माइनस ए जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है। अब आप कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लो, 1,1, 2,2, 3,3, सभी का जो डिफरेंस है वो जीरो आएगा, और जो एक इंटीजर होता है तो आप लिखोगे विच इज इंटीजर। अगर ये इंटीजर है सो विच इंप्लाइज कि ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो जो आर है वो आपका रिफ्लेक्सिव तो है। फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं। कोई भी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तब होता है जब a, b आर में हो और b, a भी आपका आर में हो, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आपका सिमेट्रिक कहते हैं। अब हम यहां मान लेते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू आर। अब जो a, b है वो आर में कब होगा, वो आर में तब होगा जब इनका डिफरेंस इंटीजर रहा हो। यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस बी हमने सम मान लिया कि वो m है, विच इज इंटीजर। जो m है वो क्या है, इंटीजर है, तभी ये जो a, b ऑर्डर्ड पेयर है वो r में रहा होगा। अब b, a को r में होना है, मतलब b माइनस a को भी इंटीजर आ जाए, तो हम ये कह देंगे कि b, a जो है वो भी r में है और r सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लो, इज इक्वल टू m, इसको इधर ले आओ। सो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस m विच इज इंटीजर। अब आप पूछें कि सर आपने कैसे कह दिया कि ये इंटीजर है। आप समझ लो, मान लो कोई इंटीजर ले लो आप 2, और उसका नेगेटिव कर दोगे -2, इंटीजर होता है, या फिर ये नेगेटिव रहा हो तो प्लस का 2 भी इंटीजर होता है। यानी किसी भी इंटीजर का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें एक क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। और अगर b माइनस a जो है वो एक इंटीजर है, सो हम कह सकते हैं कि b, a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है वो सिमेट्रिक हो गया। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं। लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। अब a, b r में है, b, c r में है, तो अगर a, c r में आ जाए तो हम कह देते हैं कि r जो है वो आपका ट्रांजिटिव है। अब a, b के r में होने का मतलब क्या है कि a माइनस b इज इक्वल टू m सम इंटीजर है, एंड b, c का मतलब है ये n,
ये भी सम इंटीजर है कि b माइनस सी भी इंटीजर है और a माइनस बी भी इंटीजर है, दोनों को ऐड कर दो तो यहां पे आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू m प्लस n, और वो भी क्या होगा, एक इंटीजर आपके पास होगा। बिकॉज किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है। तो अगर m भी इंटीजर था, n भी इंटीजर था, तो m प्लस n भी इंटीजर ही रहेगा, और यहां b से b कैंसिल हो गया। सो a माइनस सी इज इक्वल टू m प्लस n, यानी कि एक इंटीजर। तो अगर a माइनस सी इंटीजर आ रहा है तो हम कह देंगे कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो यहां पे आप लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो R है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो तीनों ही टाइप्स का क्या है, यहां पर एक रिलेशन है।